हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 6A को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हम प्रश्नावली 6A को सॉल्व करने से पहले उससे पहले इस चैप्टर के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिससे हमारा प्रश्नावली 1A बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1A को सॉल्व करने के लिए उससे पहले कुछ टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली 6A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपकी किताब का 6वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि रेखा क्या होती है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा इसमें कि रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए रेखा। ठीक है, अब देखिए रेखा क्या होती है। देखिए यहाँ पर अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए, रेखा मीन्स होता है लाइन। ठीक है, देखिए अगर हम इस प्रकार से एक लाइन बना देंगे, ठीक है, तो आप इसमें से देखिए ये हमारी रेखा हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो टॉपिक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आता है रेखाखंड। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए हम अगर दिखाते हैं तो सबसे पहले अगर रेखा है तो उसको इस प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन अगर रेखाखंड रहता है तो हम उसको पॉइंट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी इस प्रकार से दिखाते हैं और यहाँ पर ए और बी इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए रेखा वो होती है जिसको हम अनियमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब रेखा का कोई अंत नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ इसका मतलब ये है कि इसको हम हटाकर आगे भी इस रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर भी इस रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेखाखंड वो होता है कि किसी रेखा का वो पार्ट होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम किसी रेखा का अगर टुकड़ा लेंगे तो उसको हम आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वो जितना रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल मिला जुलाकर बात यही है कि रेखा को हम अनियमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको आगे पीछे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जबकि रेखाखंड की एक निश्चित दूरी होती है और वो रेखा का ही एक टुकड़ा होता है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन को ना समझते हुए सबसे पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोग कुछ भी रख सकते हैं इसका, जैसे रेखा का अगर आपको बताया जाए तो रेखा का कोई नियमित लेंथ नहीं होता, इसे हम आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से आप रेखा का डिफिनेशन ये देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको कहा जाए कि रेखाखंड का डिफिनेशन क्या होता है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि रेखा का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, और इसको हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, देखिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रेखा के बारे में अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो यहाँ पर एक शब्द और दिया हुआ कि रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए कोण कोण के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक कोण दो असंरेखीय किरणों का सम्मिलन होता है। अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, एक कोण जो होता है वो दो आसनरेखीय किरणों का मिलन होता है। आसनरेखीय किरणें मतलब एक सीधी रेखा की किरणें। ठीक है, आसनरेखीय मतलब एक सीधी रेखा की किरणें। देखिए यहाँ पर अगर एक किरण ये बना दिए और एक किरण ये बना दी, ठीक है, तो ये हमारा कोण हो जाएगा। इसके बीच में जो बनेगा इसको हम कोण बोलेंगे। ठीक है, थीटा जैसे मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोण क्या होता है हमारा कि दो असंरेखीय किरणों का सम्मिलन होता है, यानी जब दो असंरेखीय किरणों को हम आपस में मिलाते हैं तो वहां पर जो बनता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, ये कोण का आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, हम इसको लिखते नहीं हैं किसी डिफिनेशन को, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, मोटी मोटा आप लोग इसे जान लीजिए। ठीक है, देखिए कोण का डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि एक कोण दो असंरेखीय किरणों का सम्मिलन होता है। ठीक है, जब हम दो किरणों को आपस में मिलाते हैं तो वहां पर हमें कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं कि कोणों का प्रकार क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोणों के अगर प्रकार में पहले प्रकार की बात की जाए तो पहला प्रकार हमारा होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले प्रश्नावली में ये सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, न्यून कोण, पहला कोण आपका क्या होता है, न्यून कोण। ठीक है, तो देखिए इसके अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो
इस डिफिनेशन को मैं लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये सब डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म में नहीं, छोटे से डिफिनेशन के रूप में इसे लिखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो वह कोण जिसका अंशीय माप जिसका अंशीय माप 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जिसका अंशीय माप 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यून कोण का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं इसे समझाना चाहूँ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस प्रकार से देखिए, आप लोगों को इससे पहले कोण के बारे में क्लास 8 में कुछ ना कुछ बताया गया होता है कि कोण क्या होता है, उसमें आपको न्यून कोण के बारे में भी बताया गया होगा। लेकिन आपको मैं एक बार दोबारा इसे दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इसे जान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बना वो न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है? क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री से ये कम है। तो 90 डिग्री से कम कैसे हुआ, ये हमें कैसे पता चला? हम जानते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है, इसके अगर इधर अगर कोई कोण बना, ठीक है, इस रेखा के इधर अगर कोई कोण बना इस रेखा के, ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम पर जो कोण बनेगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण कहाँ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री का कोण, ये जो रेखा हम इधर खींच दें, अगर इस रेखा को हम सीधा खींच देते तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाता, ठीक है। लेकिन हम इसे तिरछा खींच दें इस साइड, लेकिन अगर इस साइड खींच देंगे तो वो हमारा न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है। इस साइड ही खींचना है हमें, दाहिने तरफ, ठीक है। तो ये हमारा न्यून कोण हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा होता है समकोण, ठीक है। दूसरा कोण हमारा क्या है? समकोण। देखते हैं समकोण, ठीक है। अब देखिए इसके डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो वह कोण जिसका अंशीय माप वह कोण जिसका अंशीय माप, ठीक है, अंशीय माप 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण समकोण कहलाता, समकोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा? समकोण। जिसका अंशीय माप 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका अगर फिगर की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के कोण को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, वहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माना जाएगा कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये कोण भी समझ में आया होगा कि समकोण किसे कहते हैं। समकोण वह कोण है जिसका अंशीय माप 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे की कोण की बात की जाए तो हमारा अगला कोण है अधिक कोण। क्या है? तीसरा कोण क्या हमारा? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। ये हमारा तीसरा कोण है, ठीक है। देखिए अब अधिक कोण की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा, ठीक है, 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। ये हमारा इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर इसके फिगर की बात की जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री अगर हमारा ये होगा तो इससे ज़्यादा हमें होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इस प्रकार से इसे कोण को बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा ये A हो गया हमारा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
ये ए हो गया हमारा, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है। तो 90 डिग्री से जो कोण अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अधिक कोण का डेफिनेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कोण आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद इसके अगले कोण पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कोण इसके बाद है, देखते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। अधिक कोण अब हमारा हो गया। इसके बाद हमारा कोण है ऋजु कोण। क्या है, ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। इसको हम बोल देते हैं सरल कोण भी, ठीक है। इसका दो नाम है, ऋजु कोण या सरल कोण, ठीक है। तो हम दोनों नाम को यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऋजु कोण। अगर इसके डिफिनेशन की बात की जाए तो वह कोण जिसका अंशीय मान 180 अंश होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वह कोण जिसका अंशीय माप 180 अंश होता है ऋजु कोण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। अगर इसके फिगर की अगर हम बात करें तो ये हमारा फिगर हो जाएगा एक, अगर हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दें, ठीक है, और यहाँ पर अगर कोण की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। ये हमारा हो गया ए हो गया ओ, ये हो गया बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो ऋजु कोण होता है उसका मान 180 अंश होता है, और 180 अंश हम उस कोण को कहते हैं अगर कोई एक हम सीधी रेखा खींच दें, ठीक है, अगर उस पर हम कोण की बात करें तो 180 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को ये कोण जो ऋजु कोण है आप लोगों को प्रश्न में बहुत बार आएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर वहाँ पर अप्लाई भी करना पड़ेगा कि हमारा 180 अंश का अगर है तो ये हमारा ऋजु कोण होता है, ठीक है। तो अगर ऋजु कोण होता है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको बताना चाहें, ठीक है, तो स्टार करके अगर इस बातों को आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 180 अंश का कोण जो होता है वो हमारा ऋजु कोण होता है, ठीक है। देखिए अगर कोई ऐसी हम रेखा खींच दें, ठीक है, इस प्रकार से कोई रेखा खींच दें, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ऐसे पूछ लें कि यहाँ पर अगर पूरे चारों तरफ से अगर घूमकर यहाँ बताइए कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 180 इस साइड और इस साइड अगर नीचे से हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी 180 है, ठीक है। तो यानी 180 और 180 360 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर हम एक गोलाकार अगर घूम दें तो वहाँ पर 180 अंश नहीं 360 अंश का कोण बनता है, क्योंकि जो गोला होता है एक रेखा के हम दोनों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर टोटल कोण की बात की जाए तो यहाँ पर 360 अंश का बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से फिगर दिए होंगे, देखिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको फिगर दिए रहेंगे। यहाँ पर ए नाम दे दिया होगा OBC, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि AOB का जो मान है वो कितना है, 180 अंश है। क्या है, ए और बी का मान, AOB का मान, कोण AOB का मान 180 अंश है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा ऋजु कोण है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो जब सरल रेखा होती है तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है हमारे पास, ये जो किरण है, ठीक है, ये किरण इस कोण को दो भागों में बांट रही है। देखिए यहाँ पर एक कोण बना रही है, यहाँ पर एक कोण बना रही है। इससे पहले अगर हम इन पूरे कोण की बात की जाए, यहाँ पर इतने दूर की अगर कोण की बात की जाए तो ये तो हमारा 180 अंश हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो रेखा है, ये जो किरण है, इस कोण को दो भाग में बांट रही है, ठीक है। तो पहला कोण यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोण AOC, ठीक है, और दूसरा कोण प्लस करके हम लिख देंगे कोण COB, ठीक है। ये हमारा कोण दोनों मिलाकर 180 अंश होगा, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर पहले से इसके बारे में देखे रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए
हम कोड को लिखने के लिए जैसे यहाँ पर AOC लिखे तो ये हमारा यह कोड माना जाएगा, ठीक है। जिस कोड पर हम बात करेंगे उस कोड का नाम हम बीच में देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओ कोड की बात मेन रूप से कर रहे हैं, तो ठीक है। देखिए इस कोड को हम बीच में, इस यहाँ पर जो होगी, ठीक है, उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। AOC इसको लिख सकते हैं, इसको हम COA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ओ कोड यहाँ पर बीच में आना चाहिए। हम दोनों तरफ से इसे लिख सकते हैं। इसको हम और एक तरफ से क्या लिख सकते हैं कि कोड COA प्लस कोड BOC, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मेन रूप से यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो O है वो हमारे जब हम लिखते हैं कोड तो उनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। जो बीच में आता है वहां पर जो कोड बनता है उसी कोड की हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो किनारे किनारे होता है अक्षर, इनको हम सिर्फ दर्शाने के लिए बताते हैं कि ये हम किस प्रकार के कोड की बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट कोड O लिख देते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि समझ में नहीं आता कि कोड O का मतलब इस कोड की आप बात कर रहे हैं कि इस कोड की बात कर रहे हैं कि इस पूरे कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको समझाने के लिए AOC लिख रहे हैं। AOC लिखने से हमारा कंफर्म हो गया कि हम इसी कोड की बात कर रहे हैं। O हमारा बीच में आ गया तो इसका मतलब ये कोड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए BOC की अगर बात करें तो हम इस कोड की बात कर रहे हैं, AOB की बात करें तो इस हम पूरे कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये कि समझ में आया होगा। यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब एक ही है कि यहाँ पर अगर AOC लिखा है तो इसको हम COA भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हो कि AOC है और इसको COA लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा समझ लीजिएगा कि ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात ध्यान में रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी पॉइंट मैंने बताया है, जितना कोड के बारे में, रेखा के बारे में मैंने बताया, ये सब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बिना समय गवाए हम लोग अपने प्रश्नावली पर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रो में बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय लग चुका है, ठीक है। अब प्रश्नावली हमारा क्या है, 6A है, ठीक है। तो प्रश्नावली 6A को अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 6A, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 6A हम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने से पहले, ठीक है, यहाँ पर दो कोड और होते हैं, ठीक है। दो कोड और हैं, उनको भी एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उन कोडों का भी इस्तेमाल इस प्रश्नावली के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा बार किया गया है, ठीक है। दो कोड हमारा है, एक कोड होता है हमारा संपूरक कोड, एक कोड होता है हमारा पूरक कोड, ठीक है। ये दो कोड आपको और समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन कोडों के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस कोड के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम पूरक कोड की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस पेज पर उस कोड के बारे में आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का समय भी ना गवाए, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूरक कोड की बात करें तो देखिए पूरक कोड, ठीक है, ठीक है। ये आपके प्रश्नावली में कई बार आएगा, ठीक है। देखिए पूरक कोड होता है कि जब दो कोडों को जोड़ने पर, क्या, जब दो कोडों को जोड़ने पर उसका मान 90 अंश हो जाए तो उसे हम पूरक कोड कहते हैं, ठीक है। देखिए ये डेफिनेशन पूरक कोड का है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि पूरक कोड जब दो कोडों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, और उसका मान 90 अंश हो जाए तो उसे हम पूरक कोड कहेंगे। जैसे अगर कहीं पर दिया हुआ है कि एक कोड, मान लीजिए कोड 1 दिया हुआ है हमारे पास, कि कोड 1 हमारे पास 40 दिया हुआ है, ठीक है, और कोड 2 हमारे पास 50 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, कोड A प्लस कोड ये 2 है, ठीक है, कोड 2, तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये पूरक कोड हैं, ठीक है। ये हमारा सम कोड तो हो ही गया, लेकिन इसको हम अगर जब दो कोडों को जोड़ने पर ये आता है तो इसको हम पूरक कोड बोलते हैं, ठीक है।
ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। यानी जब दो कोणों को हम जोड़ते हैं और उसका मान 90 अंश हो जाए तो हमारा पूरक कोण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट है समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है। अब देखिए ये कोण भी इसी प्रकार से सेम है, ठीक है। जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका मान 180 अंश हो जाए तो समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। देखिए जब हम दो कोणों को जोड़ दें और उसका मान हमारा 180 अंश हो जाए दो कोणों को जोड़ने पर, तो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। अगर इसका हम उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण अगर इसके बात करें तो देखिए अगर मान लेते हैं पहला कोण अगर हमारे पास दिया हुआ 80, ठीक है, और दूसरा कोण हमारे पास दिया हुआ 100, ठीक है। तो देखिए अगर इस प्रकार से कोई दिया हुआ है तो देखिए हम 100 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 अंश, तो इसे हम कह देंगे समपूरक कोण। इसी प्रकार से अगर दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखिए अगर यहाँ पर हम कह दें कि एक कोण हमारा 125 डिग्री है और दूसरा 55 डिग्री है, तो इन कोणों को अगर हम जोड़ दें 125 प्लस 55 तो ये भी हमारा हो जाएगा 180, तो ये भी हमारा समपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यानी दो कोणों को अगर हम जोड़ें और उसका मान 90 हो जाए तो हमारा पूरक कोण कहलाएगा, अगर उसका मान 180 हो जाए तो हमारा समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। ये जो दोनों कोण हैं इन कोणों का इस्तेमाल आपको इस प्रश्नावली के लास्ट में होते हुए दिखेगा बहुत ही बार, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब हम जो बताए हैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए बिना समय गंवाए अब हम लोग प्रश्नावली को अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 6A हमारे पास है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ठीक है। उस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है, देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन उसको हम लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को देखिए, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर O, यहाँ पर C, ठीक है। और यहाँ पर मान दिया हुआ है Y डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है X डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन चित्र में OA और OB विपरीत किरण है। देखिए OA और OB विपरीत किरण है, ठीक है। देखिए OA और OB क्या है, हमारी विपरीत किरण। देखिए OA अगर इस तरफ जा रहा है तो OB इस तरफ जा रहा है, तो यही बता रहे हैं क्वेश्चन में कि OA और OB विपरीत किरण है, ठीक है। इस प्रकार देखिए तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, पहले में पहला खंड हमारे पास दिया हुआ है कि यदि, क्या बोला है, यदि y बराबर 57 डिग्री, y का मान 57 डिग्री हो तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखिए y जो दिया हुआ इसके जगह पर अगर हम 57 डिग्री रख दें तो x का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो देखिए AOB जो है एक प्रकार से एक हमारी सरल रेखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि AOB बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश? इसका अगर हम कारण देना चाहें, चूंकि ये हमारी सरल रेखा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर क्या 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए AOB को हम दो कोणों में बांट दिए हैं। पहला कोण है हमारा BOC, कोण BOC प्लस कोण AOC, ठीक है, AOC, ठीक है। ये दो कोणों में हम बांट दिए और इन दोनों का मान 180 अंश है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए BOC के जगह पर y है, ठीक है, और y का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 57 रखना है, ठीक है। तो BOC को y लिख सकते हैं और y को हम 57 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 57, ठीक है, और AOC हमारा x डिग्री है, ठीक है। तो x इसे लिख देंगे और यहाँ पर 180 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए x को हम इधर रहने देंगे और 57 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 180
और ये प्लस में इधर जाएगा तो घट जाएगा 57, और इसको अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 123 अंश हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान हमारा इस क्वेश्चन में 123 अंश आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहले खंड का आंसर 123 अंश। यानी x का जो मान है, हमें पूछा गया है कि x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो x डिग्री का मान 123 अंश आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा खंड हमारे पास दिया हुआ है कि यदि x का मान, क्या दिया हुआ दूसरा खंड हमारे पास, यदि x का मान, ठीक है, यदि x का मान 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा खंड हमारे पास पूछ रहा है कि x का मान अगर यहाँ पर 45 है, तो इसमें भी हम सेम चीजें करेंगे कि AOB हमारी सरल रेखा है, ठीक है। तो AOB का मान 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण BOC प्लस कोण AOC, सेम पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर जो दिया हुआ, ठीक है। 180 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर BOC का मान हमारे पास y दिया हुआ है, ठीक है। और AOC को हम x डिग्री जानते हैं, तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो 45.5 हमारे पास इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। और ये बराबर है 180 अंश के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर y के मान की बात की जाए तो 180 माइनस 45.5, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये घट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए y का मान क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से अगर घटा देंगे तो 0.5 सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 में से अगर हमारा 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, 7 में से हमारा 4 जाएगा तो 3 और 1, ठीक है। 134.5 डिग्री, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 134.5 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि चित्र में यदि AOB समरेखीय है, समरेखीय का मतलब एक सरल रेखा है, ठीक है। तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि AOB समरेखीय है, तो x डिग्री का मान क्या दीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फिगर हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A, यहाँ पर B, यहाँ पर हमारे पास O दिया हुआ है और यहाँ पर C, ठीक है। इस क्वेश्चन के फिगर ये हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर x डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x प्लस 3 y डिग्री, ठीक है। 2x प्लस 3 डिग्री है, ठीक है। 2x प्लस 3 डिग्री यहाँ पर दिया हो, यानी देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला कोण है x डिग्री और दूसरा कोण 2x प्लस 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोण x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AOB हमारा समरेखीय है, तो समरेखीय देखिए हम दिख भी रहा है कि AOB हमारा सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि कोण AOB बराबर 180 अंश, क्यों, क्योंकि सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए AOB को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COB लिख सकते हैं, कोण COB, और इन दोनों को हम 180 अंश के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए कोण AOC का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 2x प्लस 3, ठीक है। और कोण COB का मान हमारे पास दिया हुआ x, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ 180 अंश, ठीक है। अब देखिए x को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, और 3 को इधर भेज देंगे तो 180 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस इसको अगर घटा देंगे तो 177 हो जाएगा। अब अगर 3 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 177/3, ठीक है। अब इसे अगर भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, ये हो जाएगा हमारा 59 डिग्री, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारे पास 59 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर दिया हुआ चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं,
यदि x डिग्री बराबर y/2 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का फिगर हमारे पास दिया हुआ है, a यहाँ पर c दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर o दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास b है, सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास c है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोण का मान दिया हुआ y डिग्री, और यहाँ पर जो कोण बना है वहाँ यहाँ पर हमारा मान दिया हुआ x डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बुक से इस फिगर को हम उतार लिए, आप लोग अपने बुक में इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं। चित्र में कोण AOC इस कोण की बात कर रहा है, कोण AOC तथा कोण BOC मतलब इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। ठीक है, रेखीय युग्म मतलब ये दोनों जो है एक रेखा पर बनी हुए कोण हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना बात हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि x डिग्री का मान y/2 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है कि x डिग्री जो है हमारे पास दिया हुआ है y/2। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है कि x डिग्री का मान y/2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि कोण AOB हमारा 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा है। ठीक है, तो बार बार हम इसे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कोण AOB चलिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। अब देखिए यहाँ पर कोण AOB को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC प्लस कोण BOC, यानी इसको y लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि y प्लस x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x का मान y/2 है। ठीक है, तो x के जगह पर हम यही पुट कर देंगे। ठीक है, तो y प्लस x के जगह पर हम पुट करेंगे y/2। ठीक है, और यहाँ पर 180 अंश। अब देखिए इन दोनों का अगर तिरछा गुणा करेंगे तो 2y प्लस y/2 बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दो को इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y बराबर 180 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x नहीं है, सॉरी, यहाँ पर देखिए 2y प्लस y है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, 2y प्लस y बराबर 180 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर दें। अब देखिए इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3y, और इसको अगर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ से अगर y का मान अगर हम ज्ञात करें तो y बराबर हो जाएगा हमारा 360/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y का मान 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x का मान अगर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, x का मान y/2 दिया हुआ, तो सबसे पहले इसलिए हम लिखेंगे। ठीक है, x बराबर y/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y का मान हमारे पास 120 आया हुआ है, तो 120/2 यानी 60 अंश। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 60 अंश और y का मान हमारे पास क्या आया है 120 अंश। ठीक है, और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए x का मान 60 और y का मान 120 अंश। ठीक है, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस y बराबर 44 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में फिगर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन के फिगर को सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A, यहाँ पर दिया हुआ है B, यहाँ पर दिया हुआ है O, यहाँ पर C दिया हुआ है, और यहाँ पर Y, और यहाँ पर x। ठीक है, ये y है, ये x है। ठीक है, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चित्र में कोण AOC इस कोण की बात कर रहा है तथा कोण BOC मतलब इस कोण की बात कर रहा है, रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। ठीक है, तो रेखीय युग्म मतलब ये रेखा है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि x माइनस y बराबर 44 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, क्या दिया है
कि x माइनस वाई बराबर 44, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 44 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सेम हम पिछली क्वेश्चन की तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहें, अगर x का मान यहाँ से ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y उधर चला जाएगा तो 44 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हो गया हमारा। तो अब इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी मान सकते हैं, इसको, इन दोनों को समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से हम जहाँ पर जो इस्तेमाल करना होगा उन दोनों को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पुरानी क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोण AOB हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण AOB का AOB 180 अंश हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सरल रेखा है, ठीक है। ये हम लिख देंगे, ठीक है। ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि ये आप कैसे लिख दे कि AOB 180 अंश, तो हम बता देंगे उनको कि ये हमारी सरल रेखा है और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो अब देखिए AOB को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स, ठीक है। AOC कोण AOC प्लस कोण BOC भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका मान हमारे पास दिया हुआ है y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हम लिख दिए, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे 180 अंश के। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान हम सॉल्व करके निकालें, x बराबर 44 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर वही हम पुट करेंगे, ठीक है। x का मान क्या लिखेंगे हम, 44 प्लस वाई, ठीक है। ये x का मान हम निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए 180 अंश के बराबर हो गया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर, देखिए 180 माइनस 44, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2y बराबर, अगर इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 1, 136 अंश, ठीक है। तो यहाँ से अगर y के मान को अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा हमारा 68 डिग्री, ठीक है। तो y का मान हमारे पास आ गया 68 डिग्री। अब इसी प्रकार से अगर हम x के मान को ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण हम बनाए हैं, यहाँ से x का मान समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या देखेंगे कि x का मान हमारे पास दिया हुआ है 44 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 44 प्लस वाई का मान हमारे पास आया 68, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 और 6 4 10 से 11, ठीक है, 112 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास टोटल आंसर, x का मान x बराबर 112 डिग्री और y बराबर 68, सॉरी y बराबर 68, ठीक है, 68 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC बराबर कोण COB, तो दिखाइए कि कोण AOC बराबर 90, ठीक है। कोण AOC को हमें 90 के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिगर दिया हुआ उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का हमारे पास फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर C दिया हुआ है, यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ पर O और यहाँ पर B, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फिगर है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर कर लेना है, ठीक है। ये फिगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये 5वें क्वेश्चन का फिगर हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में किरण OC रेखा, क्या कह रहा है, चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, कह रहा है OC, ये जो OC है रेखा AB पर, देखिए रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC बराबर कोण COB, कोण AOC बराबर है कोण COB, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एक चीज बताया गया कि कोण AOC बराबर कोण COB के है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास, कोण AOC बराबर है कोण BOC के, ठीक है। BOC क्वेश्चन में हमारे पास दिया कोण AOC बराबर कोण COB, तो हम इसको COB को BOC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिखाइए कि, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें इस क्वेश्चन में, कि कोण AOC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। AOC बराबर इस कोण की बात कर रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि ए ओ बी हमारा एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ए ओ बी हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों होगा सरल रेखा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सरल रेखा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे आगे। अब देखिए ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण, देखिए कोण ए ओ बी है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, इसको हम लिख सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश, क्योंकि इन दोनों कोणों को, ये दो कोण विभाजित कर रहे हैं, तो ये दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हो कि ए ओ सी जो है ए ओ बी के बराबर है, ठीक है। तो ए ओ सी की जगह पर हम बी ओ सी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बराबर दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए ओ सी को हम क्या लिखेंगे, कोण बी ओ सी, ठीक है, प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, ठीक है। ये क्यों लिख दिए हम, देखिए सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है। हमें यहाँ पर मतलब दिखाना होता है कि हम ऐसे इसको कैसे लिख दिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 180 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 कोण बी ओ सी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोण बी ओ सी, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण बी ओ सी को अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण बी ओ सी 180/2, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें देखिए बी ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। तो अब देखिए चूंकि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ सी और ये हमारा बी ओ सी बराबर है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण ए ओ सी को हम 90 डिग्री कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कर दिए हैं कि कोण ए ओ सी जो हो गया हमारा ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, तो हम इसको सिद्ध कर दिए, ठीक है। देखिए कोण ए ओ सी को 90 डिग्री हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए ओ सी को आप 90 डिग्री कर दीजिए, तो हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम अपना 6वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, चित्र में यदि x बराबर 5/4 वाई तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास फिगर कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ ए, यहाँ पर बी दिया हुआ और यहाँ पर ओ दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सी दिया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया x बराबर 5/4 वाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मान ज्ञात करना है हमें, x का मान, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश चूंकि सरल रेखा, ठीक है। ये हम लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि ये सरल रेखा है, ठीक है। अब ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण वाई प्लस कोण एक्स, ठीक है। तो y प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं और ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे 180 अंश के, ठीक है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले x को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 वाई, ठीक है। तो x की जगह पर हम वही लिख देंगे, ठीक है। x की जगह पर 5/4 वाई, ठीक है, ये लिख दिए हम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम तिरछा गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 में y का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y और 5y हमारे पास पहले से था, यहाँ पर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा और नीचे है हर में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4y प्लस 5y हो जाएगा हमारे पास 9y और इसको अगर इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो 180 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर 9 से इधर भाग दे देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो 9 से अगर यहाँ पर भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ये 20 हो जाएगा और 4 का गुणा इसमें करना है तो y का मान हमारे पास हो जाएगा 20 चौक 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, x का मान, लेकिन अभी हमारे पास आया है y का मान। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ था पहले से क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ था कि x बराबर 5/4 वाई, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, माने थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया हुआ, x बराबर 5/4 वाई, ठीक है। अब देखिए 5/4
वाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे, वाई का मान हमारे पास है 80। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम भाग दें तो ये 20 हो गया। अब देखिए 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री, और यही हमें x का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रश्नावली का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे पास दिया हुआ है कि चित्र में OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे। तो फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स फिगर है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q हमारे पास है और यहाँ पर O है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, फिर इधर है, फिर इधर है। ठीक है, अब देखिए ये फिगर हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ T, यहाँ पर दिया हुआ R, यहाँ पर दिया हुआ S, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर O। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमारे पास दिया हो 5x/18। क्या दिया हो, 5x/18। ठीक है, इसका मान हमारे पास क्या दिया हुआ, 2x/9, 2x/9, और इसका मान हमारे पास क्या दिया हुआ, x/3। ठीक है, इसका मान, और इसका मान हमारे पास इसी प्रकार से दिया हुआ x/6। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है चित्र में OP और OQ विपरीत किरणें, OP और OQ ये दोनों विपरीत किरणें हैं। देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, फिगर हमारे पास यही दिया हुआ है। ठीक है, और बताया गया क्वेश्चन में कि OP ये जो है और OQ ये दोनों विपरीत किरणें। देखिए एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत किरणें हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे करते थे सेम उसी प्रकार से करेंगे कि कोण POQ बराबर 180 अंश। क्यों हुआ 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या रहता था कि वो जो कोण रहता था वो सिर्फ 2 भागों में बढ़ता था, और उन दोनों कोणों को हम योग करके 180 अंश के बराबर लिख देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 कोण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़कर 180 अंश के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण POT प्लस कोण TOR प्लस कोण ROS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए ये कैसे लिखे, देखिए POT इस कोण की बात कर रहे हैं, TOR इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ROS इस कोण की बात कर रहे हैं, SOQ इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो मान हमारे पास दिया हो इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 5x, POT का मान 5x/18, और TOR का मान दिया हुआ 2x/9। ठीक है, उसी प्रकार से ROS का मान हमारे पास दिया हुआ x/3। उसके बाद SOQ का मान x/6 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा बराबर है 180 अंश के। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इन सब का हम LCM लेंगे। ठीक है, तो LCM अगर ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इन सब का LCM 18। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका LCM 18 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो इन सब का सबसे पहले हम LCM लेंगे। अब 18 का पहाड़ा 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा हम 5x में कर देंगे, तो 1 गुणे 5x ये हो गया हमारा। अब देखिए 18 में हम 9 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 2x में कर देंगे, 2 गुणे 2x। ठीक है, उसी प्रकार से 18 में हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में x का गुणा कर देंगे तो 6 गुणे x। उसी प्रकार से 18 में 6 का पहाड़ा 18 में 6 से अगर भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में x का गुणा करेंगे तो 3 गुणे x, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये जो 18 है इस साइड हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पर 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, और ये सब बराबर हो जाएंगे हमारे 180 गुणे, यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, और इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10 5 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 18x। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 गुणे 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर 18 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास
180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो x का मान हमारा 80 होगा। यहाँ से 18 से अगर हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 180 अंश हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर क्या हुआ, 180 डिग्री, ठीक है। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, चित्र में OA और OB विपरीत किरण है। यदि x अनुपाते y बराबर 2:3 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम भी फिगर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, इसका फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ABO यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है x, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है y, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास c मान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है OA और OB विपरीत किरण। OA और OB हमारी विपरीत किरण है, ठीक है। इसको हम किरण बना देते हैं, ठीक है। OA और OB विपरीत किरण है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ तो x यदि x अनुपाते y बराबर 2:3, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि x अनुपाते y बराबर y/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है x अनुपाते y बराबर 2:3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, x अनुपाते y को हम लिख सकते हैं x/y, ठीक है। और 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोण AOB हमारे पास कितना है, 180 अंश है, ठीक है। यहाँ पर तो कोण AOB हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, क्यों हुआ, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा पर हम जानते हैं कि 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि ये सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम x और y AOB को क्या लिख सकते हैं, x+y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x+y बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में हमें x का मान दिया हुआ तो यहाँ पर उसका मान हम पुट कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ पर हम अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3y + y बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम तिरछा गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y + 3y/3, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश के। देखिए यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ये 2/3y कहाँ से आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तिरछा गुणा सबसे पहले हम करेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए ये 2y और 3y जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5y और इसमें अगर गुणा कर दें 3 × 180, ठीक है। तो अब देखिए अगर 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5 से अगर देंगे तो 5 × 15, 5 × 15 फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा और 5 × 36, 36 हो गया। 36 में अगर 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 3 × 6 18 और 3 × 3 = 9 1 10, 108 डिग्री, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 108 डिग्री, ठीक है। तो y का मान तो हो गया, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, x बराबर हमारे पास समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 2/3y, ठीक है। ये हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो x का यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान इसमें पुट करेंगे। तो 2/3 y का मान हमारे पास 108 है, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, यहाँ पर 1 बचेगा 18 हो जाएगा और 3 × 6 = 18, ठीक है। अब 36 में 2 का अगर गुणा कर लेंगे तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए x का मान भी हमारे पास आ गया और y का मान भी आ गया, तो यही हमें लिखना था, ठीक है। तो x बराबर हम लिख देंगे 72 डिग्री और y बराबर 108 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, x और y का मान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 8वां क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए आज हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो यहीं पर आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे। ठीक।